Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have a topic of chromium and its complexes. बेटे आज हमने क्रोमियम के बारे में पढ़ना है। तरीकाकार बहुत ही आसान। सबसे पहले हम इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस ज़मन में हमारे पास बेटे क्रोमियम के रिएक्शंस कुछ इस तरह से हैं कि अगर हमारे पास क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस हों लाइक हेक्सा एक्वा क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस और इन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जो चार्ज है वो +3 चार्ज हो, तो बेटे ये हमारे पास पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो बड़ा इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेक्चर के लिए बोर्ड के ऊपर जो है वो इन सॉल्यूशन के कलर्स को ही सिर्फ लिखूँगा और टेक्स्ट बुक पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी के साथ इनके कलर्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। इस सॉल्यूशन को अगर मैं ट्रीट करूँ विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ऐड होने पर ये जो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है ये कन्वर्ट होता है इनटू अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है कि 3 अदद वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अपना प्रोटॉन लूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और प्रोटॉन लूज़ करने पर वो कन्वर्ट होते हैं इनटू अनदर लिगेंड नोन एज हाइड्रोक्सो लिगेंड, और इसका कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 हो जाता है। क्रोमियम का चार्ज +3, वाटर न्यूट्रल लिगेंड, हाइड्रोक्सो का चार्ज -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, -3 + 3 = 0। ये आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन होगा कि जिसमें ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ये जो ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं ये अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में मौजूद रहें तो ग्रेजुअली इसी सॉल्यूशन के अंदर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होने पर जितने रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल हैं बेटे वो भी यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और रिमूव होने पर आपके पास बेटा -3 का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये -3 कॉम्प्लेक्स जो है ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना लेता है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। तो देखने में ये आया कि 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से माइनस हो गए और उनकी जगह आपके पास हाइड्रोक्सो लिगेंड आ गया, और रिमेनिंग 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से माइनस हो गए और उनकी जगह पे भी आपके पास हाइड्रोक्सो लिगेंड जो है वो हासिल होगा। तो ये एक कंडीशन है कि जिसमें आप क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस को +3 से 0 और 0 से -3 में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली ये जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है जो हेक्सा हाइड्रोक्सो -3 का सॉल्यूशन है, इस ग्रीन सॉल्यूशन को हम रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इसको हीट किया जाए तो बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड से हीट होने पर आपके पास एक येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है, एंड दैट येलो कलर सॉल्यूशन इज़ नोन एज क्रोमेट सॉल्यूशन। क्रोमेट आयन बन जाएंगे आपके पास, और सॉल्यूशन जो है बेटे ये आपके पास येलो कलर के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने बेटा इनके सॉल्यूशन के कलर्स जो है वो याद रखने हैं। अगर मैं इसके रिएक्शन को कंप्लीट करूं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हेक्सा हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स ये आपस में रिएक्शन करेगा। 2 moles of hexa hydroxo complex reacts with 3 moles of hydrogen peroxide, and they will produce 2 moles of chromate ion along with 2 moles of hydroxide ion and 8 moles of water। तो बेटा ये आपके पास कंडीशन है जो कि आम तौर पर जो है वो यहाँ पर अप्लाई की जाती है। तो ये बेसिक इनिशियल है जिसमें आपके पास क्रोमियम को चेंज किया जा रहा है फ्रॉम +3 कन्फिग्रेशन इनटू +6 configuration
जो कि क्रोमेट आयन येलो कलर का सोल्यूशन आपके पास है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास सेकंड टॉपिक यहाँ पर क्या है जी, इंटर कन्वर्जन के अलावा हमारे पास है जी क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। देयर आर टू कॉम्प्लेक्सेस, एक को हम कहते हैं क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा CrO4-3, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है आपके पास डाइक्रोमेट। सॉरी, ये मैंने -3 लिखा है, ये गलत हो गया, इसको करेक्ट कीजिएगा, -2। और एक आपके पास बेटा डाइक्रोमेट होता है। इन दोनों के रिएक्शंस जो हैं वो किस तरह से होंगे, ये देखने में आया है कि अगर CrO4-2 यानी क्रोमेट येलो कलर का सोल्यूशन हो और इस येलो कलर के सोल्यूशन को किसी एसिडिक मीडियम में ऐड कर दिया जाए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटॉन हमारे पास क्रोमेट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा और ये चेंज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cr2O7-2, और ये आपके पास बेटे एक ऑरेंज कलर का सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। इस किस्म की जो कंडीशन है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्यों है कि अगर इसी डाइक्रोमेट के अंदर हम बेस ऐड कर दें तो बेटा बेस ऐड करने पर यही डाइक्रोमेट दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इनके दोनों के रिएक्शंस सेपरेटली ऑब्जर्व करें तो बेटा क्या होता है कि क्रोमेट CrO4-2 ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको प्रोड्यूस करके देंगे डाइक्रोमेट अलॉन्ग विद वाटर। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये हमारे पास कौन से मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। और हम क्या हासिल कर रहे हैं, हम येलो सोल्यूशन से ऑरेंज कलर का सोल्यूशन जो है वो हासिल कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर हमारे पास बेटे यही डाइक्रोमेट आयन हो और इन डाइक्रोमेट आयंस को रिएक्ट करवा दिया जाए किसी भी बेस के साथ, तो बेटा बेस की प्रेजेंस में क्या होगा कि यही डाइक्रोमेट आयन डिकम्पोज होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस क्रोमेट आयन अलॉन्ग विद वाटर। तो आपके पास बेटा ये कंडीशन आ जाएगी जिसमें हम इसको जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से बैलेंस कर लेंगे, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 7 + 2 9 ऑक्सीजन है, 8 + 1 9 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। अब की बार क्या होगा, ऑरेंज कलर का जो सोल्यूशन है इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू येलो सोल्यूशन। तो बेटे आपने ये याद रखना है कि जितने भी क्रोमेट कॉम्प्लेक्सेस या डाइक्रोमेट कॉम्प्लेक्सेस हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जैसे ये एसिडिक मीडियम का रिएक्शन था वैसे ही बेटे ये आपके पास बेसिक मीडियम में परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर कुछ हम और रिएक्शन देखते हैं इसके अलावा। मैं अभी फ़िलहाल लिखा रहने देता हूँ, आपने अगर नोट करना हो तो साथ साथ नोट करते जाएं। If we add potassium dichromate, if we add potassium chromate K2CrO4 to the neutral zinc salt solution, let's say कि मेरे पास जिंक क्लोराइड है और मैं इस जिंक क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। पोटेशियम क्रोमेट और जिंक आयंस ये आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर हमें जिंक का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि बेसिक जिंक कॉम्प्लेक्स होगा
और ये जिंक क्रोमेट कहलाएगा, ठीक है। और इस जिंक क्रोमेट को बेसिक जिंक क्रोमेट का नाम दिया जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप का जो है वो डबल सॉल्ट कंपाउंड है जिसमें आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना रहे हैं, बेसिक जिंक क्रोमेट, और इसके साथ ये जो पोटेशियम है ये क्या करेगा, ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देगा, तो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इस किस्म की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन को यहाँ से बैलेंस कर लिया जाए। ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जिस फिनोमेना में आप बेसिक जिंक क्रोमेट को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपके पास एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस हो सकते हैं। लाइक अगर पोटेशियम क्रोमेट को रिएक्ट किया जाए विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इस पोटेशियम क्रोमेट को डीकम्पोज करता है, और डीकम्पोज करने पे हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। एक बन जाता है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस एक बन जाता है Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट, एक बन जाता है बेटा वाटर अलॉन्ग विद नेसेंट और एटॉमिक ऑक्सीजन। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। क्रोमियम आपके पास बेटा 2 हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, पोटेशियम 4 हो गए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 पोटेशियम यहाँ है, 4 ही यहाँ है, 2 क्रोमियम यहाँ है, 2 ही यहाँ है। ओके, अब हम ट्राई करते हैं सल्फेट को, या आपके पास सल्फ़र ट्राई करते हैं। 3 सल्फ़र ये हैं, 2 सल्फ़र ये हैं, कितने हो गए 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 सल्फ़र कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 10 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 20 प्लस 8 28, यहाँ पे हमारे पास 28 ऑक्सीजन है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 और आपके पास 8, कितने हो गए 20, 20 प्लस 5 आपके पास कितने हो गए बेटा 25, और फाइनली आपके पास कितने आ जाएंगे ऑक्सीजन 1 मोल। ट्वेंटी 25 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके 28 हो गए, ठीक है। मैं दोबारा काउंट कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 5 25 और ये 3 आ जाएंगे आपके पास 8 28, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील होगा बैलेंसिंग में, लेकिन अगर आप इसको बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट हो K2Cr2O7 और इसे भी हम रिएक्ट करवा दें सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बेटा ये भी पोटेशियम क्रोमेट की तरह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे भी आपके पास बेटा प्रोडक्ट वही बनते हैं, एक पोटेशियम सल्फेट होगा, एक आपके पास बेटा क्रोमियम सल्फेट होगा, अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और साथ में क्या होगा नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो आपके पास हासिल होगा। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, सल्फ़र यहाँ पे 3 है और एक यहाँ 4। अब इसको आपने बैलेंस करना है, आपके पास बेटा यहाँ पे सल्फ़र जो है कितने हैं 1, आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास बेटे बाकी की एडजस्टमेंट भी आएगी। लेट्स से कि चले मैं इसको थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। तरतीब कुछ यूँ बनेगी कि हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जब आयोनाइज होगा तो हमारे पास जो है वो इसमें फर्दर बैलेंसिंग कैसे होगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 16 प्लस 7 25, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 प्लस 4
12 प्लस 4 कितने हैं 16, 16 प्लस 4 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 25। ठीक है, तो ये आपके पास बैलेंसिंग। मैं आपकी बुक को कंसल्ट कर रहा था तो बुक में कुछ बैलेंसिंग आउट है, वो अकॉर्डिंगली जो है वो बैलेंस नहीं है, जैसा कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे बैलेंस किया है। आप इस रिएक्शन को अपनी बुक के साथ जो है वो काउंटर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है वो इनकम्प्लीट आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन दिया गया होगा। आप उस रिएक्शन को बेशक करेक्ट कर लें और इस फॉर्म में लिख लें। मैं अगेन आपको बैलेंसिंग समझा देता हूँ। ये बुक की कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, अदरवाइज़ जो है वो इसकी बैलेंसिंग बहुत आसान है। 2 पोटाशियम यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 क्रोमियम यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं। इसी तरह 3 प्लस 1 4 सल्फ़र यहाँ है, तो सल्फ़र को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, 8 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। ठीक है, 16 प्लस 7 कितने हो गए बेटा आपके पास, ये हो गए 23, सॉरी 25 नहीं था। ठीक है, ये है 23। फिर से काउंट करते हैं, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 प्लस 4, ये कितना हो गया 20, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। तो ये फाइनली एडजस्ट हो गया। तो 2 मुख्तलिफ आपके पास जो कन्फिग्रेशंस हैं या बैलेंसिंग हैं, उनमें अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो हालात यही होते हैं। बहरहाल ये आपके पास बेटा फाइनल बैलेंस फॉर्म है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक और रिएक्शन भी है जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी डाइक्रोमेट कंपाउंड को रिएक्ट करवा दें एसिडिक मीडियम में जिंक के साथ, तो जिंक किसी HCl या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारे पास बुक में इस तरह से एक फ्लास्क की डायग्राम बनी होगी और उस फ्लास्क के टॉप पे कॉटन से इसको जो है वो बंद किया गया होगा। जितना डाइक्रोमेट होता है वो यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। कॉटन इसलिए लगाते हैं ताकि हवा की इंटरप्शन ना हो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके इसको डिस्टर्ब ना करे, और ये डाइक्रोमेट यहाँ पर रिड्यूस होकर आपको कॉम्प्लेक्स दे देता है हेक्सा एक्वा क्रोमियम प्लस 3 कॉम्प्लेक्स। अगर इसी सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब रहने दिया जाए तो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट हेक्सा एक्वा क्रोमियम प्लस 2 कॉम्प्लेक्स। जो चीज़ इसमें बेटा याद रखने वाली है वो ये कि ये सबसे पहला आपके पास ऑरेंज कलर का सोल्यूशन है। या ऑरेंज कलर का सोल्यूशन चेंज होता है ग्रीन कलर के सोल्यूशन में। इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स आपने ग्रीन कलर का पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, और फाइनली यू विल गेट अ ब्लूइश कलर सोल्यूशन फॉर हेक्सा एक्वा क्रोमियम प्लस 2 कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पास एक इसका रिएक्शन है जो आपने याद रखना है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें और नज़र आ रही होंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें या रिएक्शंस जो हैं वो हमारे कोर्स में अब शामिल नहीं हैं। हमारा जो रिवाइज़ एडिशन इंशाल्लाह आपको मिलने वाला है कुछ अर्से तक, उस रिवाइज़ एडिशन में बहुत सारे ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शंस हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या टाइट्रेशन, ये आपके जो है वो स्किप कर दिए गए हैं। इनमें एक रिएक्शन जो ऐड किया गया है वो है जी मोर सॉल्ट का रिएक्शन। ये हमारे प्रैक्टिकल मैनुअल से रिलेटेड भी है, हमारे कोर्स का हिस्सा भी है। तो कोर्स का हिस्सा होने की वजह से ये हमारे टेक्स्ट में भी जो है वो एंटर कर दिया गया है। कंपाउंड है जी आपके पास मोर्स सॉल्ट। मोर सॉल्ट क्या है आपके पास बेटा, ये एक डबल सॉल्ट होता है जिसका फार्मूला है NH4 ट्वाइस SO4 FeSO4 डॉट कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है जी, ये डबल सॉल्ट है। कंडीशन ये है कि इस मोर सॉल्ट में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि आयरन को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट
एसिडिफाइड मीडियम में, और ये +2 से +3 में कन्वर्ट हुए थे। इसकी इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी है, आप इसको फोकस कीजिएगा। ये आपने याद रखनी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और हमारा कंपाउंड क्या है, NH4 FeSO4.6H2O, मोर सॉल्ट। आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, यहाँ से पोटेशियम और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, फिर क्रोमियम का रिएक्शन होगा Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट, यहाँ से एक NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, और ये जो फेरस सल्फेट है ये चेंज हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट के अंदर। और इन 4 प्रोडक्ट्स के अलावा हमारे पास जो चीज़ बनेगी बेटे वो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो एक कंप्लीट इक्वेशन है। इसको बैलेंस भी करना है हमने। मैं ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसकी बैलेंसिंग जो है वो लिख देता हूँ। और हमारे पास जो है प्रोडक्ट में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 को, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 को, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं ये अबाउट 43 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होंगे। तो बेटा ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट कंडीशन है कि जिसमें आपको ये बड़े बड़े रिएक्शंस जो हैं वो याद रखने हैं, इनकी कंडीशंस को याद रखना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी, जैसे आपने फील किया कि आज मुझे भी थोड़ा सा बैलेंसिंग में जो है वो डिफ़िकल्टी हुई। तो आप इसकी बैलेंसिंग को लाजमी फ़ोकस करें, लाजमी तैयार करें, और चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।